अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने आखिरकार मिन्नत तरला करके हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर ही लिया है। उमर अयूब की सरबराही में इमरान खान ने 5 रुकनी कमेटी कायम की है कि हुकूमत से मुज़ाकरात करें। पहले तो ये मुज़ाकरात हुकूमत के साथ करना नहीं चाह रहे थे, बार बार ऐलानात करते रहे थे, बबांगे दुहल ये बातें करते रहे थे कि हुकूमत के पास क्योंकि अख्तियार नहीं है, इसलिए हुकूमत के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत कठपुतली है, बेअख्तियार है, हमारे मुतालबात मंजूर करने का अख्तियार इनके पास नहीं है। जो बाख्तियार हैं यानी फ़ौज इस्टबलिशमेंट, उनके साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं। हाफिज़ साहब के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कंपेन भी चलाई, आर्मी चीफ पर बहतानबाजी भी की गई, इल्ज़ाम तराशियाँ भी की गई, गालम गलोच भी इवन की गई, गद्दार करार दिया गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर मुज़ाकरात के लिए भी कोशिश करते रहे। लेकिन जब पानी सर से चढ़ गया, पानी सर से गुजर गया, तो अब नीचे आ गए हैं, अब नाक रगड़ रहे हैं, घुटनों में आ गए हैं, पैरों में बैठ गए हैं। बल्कि आप इस तरह कह सकते हैं कि पीटीआई हुकूमत के पैरों में पड़ गई है, गिर गई है कि हमारे साथ खुदा के वास्ते मुज़ाकरात करें। और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात, मेरा तो दावा है कि कामयाब नहीं होने। मैं आपको आज एडवांस में कह देता हूं कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात ये जो अब शुरू हो रहे हैं, आज से राबते शुरू हो गए हैं। पीटीआई ने राब्ता किया है, हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा पीटीआई को। हुकूमत पहले कहती थी, पीटीआई इनकार करती थी। जब जब भी कोई कौमी इशू आया है तो हुकूमत की जमातें जो हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की। चाहे वो पीटीआई हुकूमत में थी और ये जमातें जो अब हुकूमत में है ये अपोजिशन में थी। उस वक़्त भी मुख्तलिफ इशूज़ आए थे, बहुत सारे इशूज़ आए थे। कोरोना का इशू आया था, तो कोरोना के दिनों में इन्होंने अपोजिशन ने कोशिश की कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस टाइप बुलाएं। एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया था वीडियो लिंक के ज़रिए। यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली उस वक़्त के जो थे असद कैसर, वो सरबराही कर रहे थे। उस कमेटी कायम की गई थी, पार्लिमानी कमेटी। उसमें वज़ीर आज़म उस वक़्त के जो थे इमरान खान, उन्होंने भी शिरकत की वीडियो लिंक के ज़रिए। उस वक़्त के अपोजिशन लीडर जो अभी वज़ीर आज़म है, मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो हैं, उन्होंने भी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। बाकी नवीद कमर, ख्वाजा आसिफ और बाकी जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, वो फिर रूबरू इस कमेटी में शरीक हुए थे पार्लियामेंट हाउस में। कमेटी नंबर 5, रूम नंबर 5 जो है, आईनी रूम उसको कहा जाता है, कमेटी रूम, जिसमें 18वीं तरमीम मंजूर की गई थी और 18वीं तरमीम के तमाम इजलास जो हैं वो इसी रूम में हुए थे। तो उस रूम में ये इजलास बुलाया गया कोरोना पे। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी मेहनत करके, अपने रहनुमाओं के साथ डिस्कस करके, तजावीज़ मुरतब करके ले आए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हैं वीडियो लिंक पे और शहबाज शरीफ भी वीडियो लिंक पे बैठे हैं। उधर से इमरान खान साहब आए और उन्होंने अपना लेक्चर झाड़ना शुरू कर दिया, अपनी तकरीर करना शुरू कर दी। इमरान खान तकरीर करके उठ के चले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ जो थे, उनको सुनाई नहीं, उनकी तजावीज़ ली ही नहीं, जिस पे वो मुश्तैल होके बाइकाट करके उठ के चले गए कि भाई आप हुकूमत में हैं, हम तो अपोजिशन में हैं। कोरोना एक बड़ी वबा फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, एक खौफो हिरास फैला हुआ है, उससे कैसे निपटा जाए, हम आपको तजावीज़ देना चाह रहे हैं और आप हैं कि हमें अपनी तकरीर सुना के उठ के चले गए। तो फिर हम क्यों बैठे इजलास में? तो वो भी इजलास बेनतीजा, वो एक ही इजलास हुआ था, मुझे शायद दूसरा इजलास ही नहीं हो सका था। फिर फेटफ का इशू आया था। उस वक़्त फेटफ के मामले पर, क्योंकि वो
उसमें इदारे इन्वॉल्व थे, फौज इन्वॉल्व थी। इस वजह से उसमें वो तो मंजूर हो गया था, लेकिन बाकी नेब तरमीमी आर्डिनेंस हुआ या नेब तरामीम जो हुई थी उस पर मुज़ाकरात की कोशिश की गई। मुज़ाकरात शुरू भी हुए, लेकिन एक दो मीटिंग्स होती थी और फिर उसके बाद पीटीआई भाग जाती थी। पीटीआई कहती थी कि देखें जी, ये एनआरओ मांग रहे हैं, हमसे रियायतें मांग रहे हैं, मुकदमात में रिलीफ मांग रहे हैं, जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये हमसे रिलीफ मांग रहे हैं जी, हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, तो हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस तरह इल्ज़ाम तराशी करके भाग जाते थे। न सिर्फ नेब तरामीम थी, इंतखाबी इस्लाहात का मामला आया था कि इंतखाबात में इस्लाह के लिए तरामीम लाई जाएं। इंतखाबी इस्लाहात पर भी मुज़ाकरात हुए, शुरू हुए, 2-4 मीटिंग्स हुई, नशस्तें हुई, और वो भी फिर पीटीआई भाग जाती थी, निशस्तन खुर्दन बर्खास्तन वो भी इस तरह इजलास होते रहे। और पीटीआई का इल्ज़ाम हमेशा यही रहा कि जी ये हमसे फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ इशूज़ पर इनके मुज़ाकरात होते रहे हैं माजी में भी। मैं आज तक मुझे कोई याद नहीं है कि पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात कामयाब हुए हों। मौलाना फजल रहमान के साथ अभी रिसेंटली पीटीआई ने मुज़ाकरात करते किए, पीटीआई में मुसलसल मुज़ाकरात होते रहे, नतीजा क्या निकला है? कोई इत्तेहाद कायम हुआ है, कोई एहतजाजी तहरीक मुश्तरका शुरू हुई है, कोई हुकूमत गिराने लगे हैं, या मौलाना उनके साथ खड़े हैं, या मौलाना से अभी मशवरा कोई करते हैं? पीटीआई तो मौलाना से पूछती भी नहीं है। ये जो अभी आए थे 24 नवंबर को, तो मौलाना ने इसकी मुखालफत की थी। मौलाना ने कहा था कि ये वक्त नहीं है एहतजाजी तहरीक का, ये मौलाना ने कहा था पीटीआई को। तो पीटीआई यानी अपोजिशन में बैठे हैं, मौलाना भी अपोजिशन में बैठे हैं, मौलाना आपको फैसिलिटेट भी कर रहे थे, मौलाना ने आपको इमरान खान के साथ मुलाकातें भी करवाई उन दिनों में, 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर हो रही थी, और मौलाना ने आपकी तरामीम भी, आपकी शिक्कें भी शामिल करवाई हुकूमत से, लेकिन आप उसके बावजूद मौलाना को एतमाद में नहीं लेके चल रहे। तो मौलाना को इस बात का यकीनन एहसास है कि पीटीआई सोलो फ्लाइट करने वाली जमात है। पीटीआई, मौलाना ने एक दफा ये कहा था कि भाई बंदे के पुत्र बनो, तो पीटीआई यानी बंदे का पुत्र बनने वाला सीन है ही नहीं पीटीआई में। तो अब मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए गए हैं। ये मुज़ाकरात सिर्फ इस एक नुक्ते पर होंगे। ये तो मुतालबात कह रहे हैं ना कि हमारे बहुत सारे मुतालबात है, कोई मुतालबात नहीं है पीटीआई के। एक मुतालबा इनका ये था कि हमें मैंडेट वापस दो। क्या हुकूमत मैंडेट इनको वापस देगी? कौन सा मैंडेट? ये चाह रहे हैं कि ये कहते हैं कि भाई हम 2024 के इलेक्शन में हम जीत कर आए हैं और आप चोर हैं, फॉर्म 47 की पैदावार हैं, आप जाली हैं, जालसाज हैं। तो जब हुकूमत को जालसाज करार दे रहे हैं, जाली हुकूमत करार दे रहे हैं, जाली पार्लियामेंट करार दे रहे हैं, फिर बैठे क्यों हैं पार्लियामेंट में? हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों करना चाह रहे हैं? पहले करना नहीं चाह रहे थे। बेअख्तियार हुकूमत है। जब बेअख्तियार है हुकूमत, जब जाली है हुकूमत, फॉर्म 47 की पैदावार है हुकूमत, तो पार्लियामेंट जाली है, तो उस पार्लियामेंट में बैठे क्यों हैं? उस हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं? अब पीटीआई दीवार से लग चुकी है, पीटीआई की गेम ओवर हो चुकी है। पीटीआई देख रही है कि इमरान खान का केस फौजी अदालतों में जाने लगा है। एक्चुअली बात यह है, जनरल फैज हमीद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी, अब उनका कोर्ट मार्शल शुरू है। तो अब इमरान खान को एहसास है, पहले तो सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान किया कि 14 तारीख को सिविल नाफरमानी की तारीख। जब देखा कि भाई फैज को तो फर्द जुर्म लग चुकी, इल्जामात चार्जशीट हो गया वो, तो अब क्या करें? अब मुज़ाकरात करो जी। ये कल परसों तक मुज़ाकरात की, कल से मुज़ाकरात का ढोंग रचाना शुरू किया है। ये इससे पहले मुज़ाकरात का कोई सीन नहीं था। इससे पहले ये सिविल नाफरमानी की तारीख चलाना चाह रहे थे, लोगों को रियासत के खिलाफ भड़काना चाह रहे थे कि भाई बिल भी न देने, बिल जला दो,
और हुकूमत का कोई हुक्म न मानो, टैक्स ना अदा करो, इस तरह सिविल नाफरमानी तारीख यही होती है ना। इमरान खान ने पहले भी सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान किया था और बिजली का बिल जला दिया था। जब बनी गाला की बिजली काट दी गई तो दूसरे दिन ही बिल अदा कर दिया, तो अंधेरे में कैसे बैठते। तो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करने के बाद अब घुटनों में आ गए हैं कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो हुकूमत ने भी ये पेशकश कबूल कर ली है। हुकूमत ने कहा है कि हम वसी तर कौमी मफाद में एक सियासी हम आहंगी, एक सियासी फिजा बेहतर बनाने के लिए, कायम करने के लिए हम पीटीआई की पेशकश को कबूल करते हैं और पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। यह हुकूमत ने भी ऐलान किया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि पीटीआई एक्चुअली इमरान खान को बचाना चाह रही है। फौजी अदालतों में इमरान खान का केस न जाए, सिर्फ एक ही टारगेट है, मकसद है। इमरान खान का इनको डंडा है कि भैया क्या कर रहे हो। बैरिस्टर गौहर जो हैं, उन्होंने भी आज कौमी असेंबली में तकरीर की है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें और जो 9 मई है उसकी धूल जो है अब बैठनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हमें। यानी 9 मई को भूल जाओ। 9 मई को तो इदारे तो रियासत तो नहीं भूल सकती भाई। आप बगावत कर चुके, आपने तमाम के तमाम पत्ते शो कर दिए, तमाम आपने जितने भी आपने हरबे इस्तेमाल करने थे वो कर चुके। अब बारी है रियासत की, अब बारी है हुकूमत की, अब बारी है इदारों की। अब रिकवरी होने लगी है आपसे, अब आपका एहतसाब होने लगा है। जब आपके लीडर का केस जो है, उनको भी यकीन है कि अब मेरा केस जाने लगा है फौजी अदालतों में, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि फौजी अदालतों से बचे। अदालती महाज पर जो सहूलतकारी हो रही थी वो भी रुक गई है, वो भी तकरीबन खत्म हो गई है। अब जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, कहीं से कोई वेंटिलेशन नहीं आ रही, कहीं से कोई रोशनदान खिड़की कोई खुली नजर नहीं आ रही, अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ नजर आ रहा है कि भाई आइसोलेट हो चुके हैं, हम तनहा हो चुके हैं। हमारे साथ कोई न सियासी जमात है, न कोई अदालती महाज से सहूलतकारी होने लगी है, न कोई इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई सहूलतकारी होने लगी है जिस तरह होती थी। तो अब क्या करें। अब कोशिश की जा रही है कि हुकूमत के पांव पकड़कर हुकूमत से मुज़ाकरात करें और हुकूमत या इदारे इमरान खान को रियायत देने का मुतालबा जो है वो तो कतई नहीं कबूल करेंगे। जब वो मुतालबा पीटीआई का पूरा नहीं होगा तो फिर आप सोच सकते हैं कि मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे। ये एक कोशिश है मुज़ाकरात की, जो हुकूमत ने पीटीआई के कहने पर, पीटीआई के मिन्नत तरले करने पर, नाक रगड़ने पर पीटीआई के साथ कोशिश कर रही है मुज़ाकरात की। आज से मुज़ाकरात शुरू हैं, अब देखते हैं। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ। मैं फिर मुज़ाकरात का नतीजा भी आपको, ये व्लॉग भी आप याद रख लीजिएगा, मुज़ाकरात का जो नतीजा आएगा वो भी मैं आपको फिर ज़रूर याद दहानी कराऊंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।